हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं दीपावली के लिए, आपको लक्ष्मी पूजन के लिए फटाफट से मेकअप कैसे करना है वो। तो आप देखिए किस तरीके से मैं करने वाली हूँ। आप मतलब पूरा दिन बहुत बिजी रहता है दीपावली वाले दिन लेडीज़ों के लिए, और लास्ट में पूजा के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता कि वो खुद के लिए कुछ कर पाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इस तरीके से रेडी होने में। तो आपको एक वाइप ले लेना है, उससे अपना फेस क्लीन कर लेना है। अगर आपके पास वाइप नहीं है तो आप फेस वॉश कर लीजिए, उससे अच्छे तरीके से आपका फेस क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप हो सके तो रोज़ वाटर स्प्रे कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आप मेकअप को बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं रख रहे हैं। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आप जो भी मॉइस्चराइज़र लगाते हो आप वही मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। मॉइस्चराइज़र ज़रूरी रहता है क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, थोड़ा सा जो स्किन में ग्लो लेके आता है। तो उसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद आप 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लगाना है प्राइमर। तो यहाँ पे मैंने फेसेस कनाडा का फैशन कलर का प्राइमर लिया है। मैं मोस्टली आपको सारे अफोर्डेबल ही प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, और ये आप अपने लिए बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। मैं ब्राइडल पर भी इन्हीं प्रोडक्ट से बहुत बार ब्राइडल करती हूँ। आपको मैं इस प्रोडक्ट से ब्राइडल करके भी दिखाऊंगी, रियल ब्राइडल किस तरीके से करते हैं वो। और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा लिया था, 1 से 2 ड्रॉप के समथिंग, और मैंने अच्छे से हाथों पे थोड़ा-सा मर्ज किया और फिर पूरे फेस पे डैब-डैब करके लगा दिया। उसके बाद जब तक मेरा प्राइमर सेट होगा तब तक मैं क्या करूँगी, आईब्रो फिल कर लूँगी। अगर आपकी आईब्रो को नीड है आईब्रो फिल करने की तो फिर आप कीजिए। अगर आपकी आईब्रो बहुत डार्क है ऑलरेडी तो फिर आपको आईब्रो फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मेकअप को बहुत ही नेचुरल रखना चाह रहे हैं, तो इसीलिए। उसके बाद आपको अपने आईब्रो शेप के अकॉर्डिंग आपको आईब्रो फिल कर लेनी है अच्छे तरीके से। और जो मैंने यहाँ पर आईब्रो फिल के लिए जो पैलेट ली है वो भी बहुत सस्ती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, और वाटरप्रूफ भी है, अच्छी भी है। तो यहाँ पर मेकअप की नीड इसलिए है क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे दीपावली के वाले दिन आपके घर पे बहुत सारे लोग आते हैं विश देने के लिए। आप भी लोगों के घर जाते हैं विश देने के लिए। तो अच्छा होता है कि अगर आप अच्छे से थोड़ा सा तैयार होके जाओ। लक्ष्मी वाला दिन होता है, लक्ष्मी पूजन वाला दिन होता है, घर की लक्ष्मी थोड़ा सा ऐसे ही घूम रही हो तो अच्छा नहीं लगता। तो आप थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से रेडी हुई ताकि फीलिंग आती रहे ना कि त्यौहार है हमारा, तो वो चीज़। उसके बाद मैंने लास्ट में यहाँ पे एक क्रायोलन का पैलेट लिया है। उसमें से मैंने यहाँ पर आप कोई भी लाइट शेड ले सकते हो। मैंने आइवरी नहीं लिया है, मैंने FS20 लिया है। तो मैं उसी से क्या कहते हैं, अपनी आँखों पे थोड़ा सेट करूँगी। थोड़ा सा ही लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, वो मैंने बिल्कुल ही स्क्वीज़ करके पानी निकाल के उसको निचोड़ के अच्छे से, उसके बाद मैंने उसको यूज़ किया है। तो आप इसी तरीके से यूज़ कीजिए। देखिए बिल्कुल अच्छे से आँखों के ऊपर जो डार्क सर्कल था थोड़ा हाइड हो गया है। अब मैं मैंने जो ड्रेस पहनी है मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने आईज़ पे कलर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज शेड और ये येलो शेड लिया है, और बहुत ज़्यादा मैंने आँखों पर शेड नहीं दिए हैं, बहुत ही लाइट रखा है। उसके बाद आप इस तरीके का कोई भी आप एक ब्रश ले लीजिए, ब्लेंडिंग ब्रश, और आप उससे आपको क्या करना है, ऑरेंज कलर उठाना है, उसको हल्का सा डैब डैब करना है ताकि इसमें से एक्स्ट्रा हो झड़ जाए। और उसके बाद आपको इस तरीके से, जैसे आपको दिख रहा होगा ना, आँखों को इस तरीके से करेंगे ना तो ऊपर की जो लाइन होती है कट क्रीज़ के ऊपर, मतलब जो हमारी आँखों पे जो गड्ढा होता है ना, उसके ऊपर जो लाइन होती है हमें उस पर ऑरेंज कलर को देना है इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। और आपको थोड़ा सा ब्लेंड करना है। तो आपको हल्के हाथों से, बिल्कुल आपको हल्के हाथों से ब्लेंड करते जाना है, और बिल्कुल आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ देना है आपको। और आप देखिए मैंने ब्रश को कितना दूर पकड़ा है ताकि ब्रश हमेशा लाइट चले। इस चीज़ के लिए आपको कभी भी ब्रश को पास में नहीं पकड़ना होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस से पकड़ना होता है, दूर। और इस तरीके से मैं दूसरे आइज़ पर भी कर लूँगी, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सब चीज़ में। और जो मैंने पैलेट यूज़ की है वो आई मैजिक की है, और ये पैलेट मुझे कुछ 1100-1200 रुपए की पड़ी थी पर्पल से। तो मैंने पर्पल से परचेज़ की है, और
जितना भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ सारा ही सस्ता है। आप अपने अगर आप सीख रहे हो मेकअप वेकअप तो आप उसके लिए ले सकते हो। अगर आप पर्सनली मेकअप करना पसंद करते हो तो फिर आप उसके लिए भी ये सारा प्रोडक्ट ले सकते हो। सारा ही प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही यूज़फुल है और बिल्कुल ही बेकार नहीं है। और जितने भी बहुत ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट आते हैं, देखो 200-250 वाले, वो देखिए उसी तरीके के होते हैं जैसे उनकी प्राइस है। तो ये आई मैजिक का जो आई पैलेट है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। इसीलिए मैंने एक डार्क शेड और लिया है, ब्राउन कलर का ही, डार्क ब्राउन कलर का, उसको मैं आउटर कॉर्नर पर दे रही हूँ। उससे क्या होता है ना, थोड़ी सी हमारी जो आईज़ है थोड़ी लिफ्ट दिखाई देगी और अच्छी एकदम अच्छा लुक आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, बिल्कुल हल्का सा लिया है, बिल्कुल हल्का सा। और इसी तरीके से मैं दोनों आईज़ पर उसको कर लूँगी ताकि अच्छा सा एक लुक क्रिएट हो जाए। और उसके बाद ना मैं इनर कॉर्नर पर बिल्कुल हल्का सा येलो कलर दूँगी, बिल्कुल हल्का सा येलो कलर, क्योंकि मेरी ड्रेस में वैसे गोल्डन है तो, और येलो भी है, ऑरेंज येलो है और गोल्डन। तो चूँकि हम दीपावली के लिए मेकअप कर रहे हैं तो मैं गोल्ड का ज्वेलरी ही पहनूँगी, तो इसीलिए मैंने उसी तरीके से मेकअप भी किया है। तो उसके बाद अगर आपके पास एक ही ब्रश है तो ब्रश मैं बता दूं आपको, ब्रश मी वन का है, आप ले सकते हो कोई भी। आप अच्छा मी वन का ले सकते हो या फिर आप वेगा का भी ले सकते हो। मुझे वेगा के अकॉर्डिंग मी वन के ब्रश ज़्यादा पसंद आए। और अब आप बहुत ऊंचे ब्रांड में नहीं जाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं जाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से ब्रश यूज़ कर सकते हो उसी को, या फिर आप इस तरीके का कोई भी पतला ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और मेरे पास, क्योंकि मैं मेकअप करती रहती हूँ, इसलिए मेरे पास काफ़ी सारे ब्रशेज़ हैं, पर फिर भी मैंने आपको बहुत ही थोड़ी सी चीज़ से आपको पूरा मेकअप दिखाया है। अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं। और मैं आगे अब सारा स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको मेकअप के और सारे वीडियो डालूँगी, बिल्कुल सही रियल वीडियो ही डालूँगी, क्योंकि मैं फालतू में वीडियो नहीं बना पाती हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो जब भी रियल वीडियो होता, रियल ब्राइड होती है या मेकअप होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने की, तो मैं वही डालती हूँ। सो अब देखिए मैंने बिल्कुल लाइट दिया है येलो कलर ऊपर की साइड, मतलब इनर कॉर्नर पर, अंदर की साइड दोनों आइज़ पर हल्का हल्का सा दिया है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगर आपके पास इस तरीके का फ्लैट ब्रश है तो फिर आप उससे कर सकते हो गोल्डन कलर का शिमर यूज़, या फिर आप फिंगर से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको फिंगर से करके बताया है ताकि आपको, अगर आपके पास नहीं है तो आप फिंगर से बहुत ईजीली कर सको, आपको ऐसा ना लगे कि सारा ब्रश से हो रहा है तो इतने सारे ब्रश कैसे परचेज़ करेंगे। तो उसके लिए तो देखिए फिंगर से भी आप बहुत ईजीली कर सकते हो। जब भी आप उठा रहे हो जो शिमर है उसको पहले नीचे से लगाना स्टार्ट कीजिए और फिर हल्के डब डब करके हल्का सा सेट कर दीजिए। और देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब देखिए आप कितना सुंदर आई मेकअप होके रेडी हुआ है और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। बस 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में आपका आई मेकअप रेडी। अब मैं लास्ट में हल्का सा वही शेड, जो डार्क शेड मैंने लिया है ना, वही शेड और एक बार ले रही हूँ और अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो हमने शिमर यूज़ किया है ना उसमें, और जो हमने जो शेड यूज़ किया है डार्क शेड, उसमें हमें अलग अलग से दिखाई ना दे कि अलग अलग है, थोड़ा मर्ज हो जाए एक दूसरे में। उससे क्या होता है ना, एकदम बहुत ही सुंदर आई मेकअप दिखाई देता है। तो इसीलिए तो मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया। मैं एक बार चेक कर रही थी कि बिल्कुल प्रॉपर्ली हो पाया है कि नहीं, तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ क्योंकि एक आँख बहुत आराम से बंद हो जाती है और दूसरी आँख बंद ही नहीं होती, तो इसीलिए। सो यहाँ पर अब देखिए मैंने फैशन कलर का ही लिया है ये स्केच लाइनर। तो जब भी आप लाइनर लगाना सीख रहे हो तो आप स्केच लाइनर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत होती है लाइनर लगाने में तो फिर भी आप स्केच लाइनर यूज़ कर सकते हो। ये भी वाटरप्रूफ है, बहुत अच्छा है। मैं बता दूं आपको फिर से, मैं ब्राइड को भी यही सारे प्रोडक्ट से करती हूँ मेकअप। तो जब भी मैं ब्राइडल 5 से 6 हज़ार तक का कोई भी ब्राइडल करती हूँ तो फिर मैं इन्हीं प्रोडक्ट से ब्राइडल करती हूँ। तो आप देखिए, और मेकअप भी उनका सुबह तक चलता है और वो रोलें चाहे कुछ भी हो जाएं, बिल्कुल भी लाइनर रिमूव नहीं होता है। तो मैंने बिल्कुल पतला पतला लाइनर लगाया है पहले, बिकॉज़ ऑफ़ मेरी होडेड आइज़ है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाती हूँ। और विंग लाइनर में पर्सनली बिल्कुल मुझे, मतलब खुद को अच्छा नहीं लगता है मेरे खुद के फेस पर, तो इसीलिए मैं विंग लाइनर यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब विंग लाइनर नहीं लगाती हूँ, मैं नॉर्मल लाइनर ही लगाती हूँ अपने लिए। तो मैंने बस यहाँ पर देखिए बिल्कुल पतला पतला सा पहले लाइनर लगा लिया है दोनों आइज़ पर अच्छे तरीके से। और अगर आपको दिक्कत होती है लाइनर लगाने में और किस तरीके से लाइनर लगाएं, तो फिर आप मेरे चैनल पर और भी वीडियो डले हुए हैं काजल और लाइनर को लेके, आप वो देख सकते हो।
और अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको पूरा वीडियो कैसा लगा। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ताकि आपको कभी भी आप किसी भी पार्टी ओकेज़न के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए बिल्कुल हल्का मेकअप करना चाहते हो, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो और ये सारे प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो। और ये सारे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, और आप ऑनलाइन लेना चाहो तो ऑनलाइन ले लीजिए, पर्पल से ले लीजिए या फिर नायका से ले लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, या फिर आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने मेवलिन का यहाँ पर लिक्विड लाइनर लिया है और मैंने उसी के ऊपर से बिल्कुल ड्रॉ कर दिया है। बहुत से लोगों को लिक्विड लाइनर लगाने में थोड़ा फैलने का डर लगता है ना, तो इसीलिए। और इससे क्या होता है, एकदम फिनिशिंग इतनी अच्छी आती है ना, बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है लाइनर लगने में। बिल्कुल झट से 2 मिनट में लाइनर लग जाता है और बहुत अच्छे तरीके से लगता है और बहुत ही स्टेबल रहता है लाइनर। फिर आपका लाइनर बिल्कुल टस से मस नहीं होता, तो इसीलिए मैंने इसको लगा लिया है। देखिए, मैं बिल्कुल ही साइड से, क्या है ना, मैं विंग नहीं निकालती हूँ, जहाँ मेरी आइज़ ख़त्म हो जाती है बस मैं वहीं तक ही लाइनर रखती हूँ। तो आप देखिए, मैं कितने ही पेशेंस के साथ धीमे धीमे लाइनर लगा रही हूँ, आराम आराम से, क्योंकि लाइनर लगाने में ना बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। चाहे वो अपने लगा रहे हो आप, या फिर आप किसी और के लगा रहे हो, तब भी आपको बहुत ही आराम से, सावधानी से और धीरे धीरे करके लगाना चाहिए। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा अगर मुझे दिख रहा है तो मैंने वो रिमूव कर दिया है। वैसे मुझे कुछ दिखा नहीं ऐसा कुछ, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके पास आपको आपकी आइज़ की इधर-उधर फैल जाए तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो ईयरबड से। उसके बाद जहाँ भी मेरे थोड़े-थोड़े से ब्लैक हेड्स के निशान हैं ना, जो झाइयाँ जैसी हो गई हैं वो, और जो मेरा डार्क सर्कल है अंडर आइज़ के नीचे, वहाँ पे मैं 303 यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर का। अगर आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है और अगर आपके पास कोई पीच कलर की लिपस्टिक है या फिर ऑरेंज कलर की लिपस्टिक है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से हल्का सा उसको लीजिए और उँगली से लगाइए, हल्का सा उँगली से ब्लेंड कीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मेवलिन का ही सुपर स्टे फाउंडेशन। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और इतना अफोर्डेबल है कि ये आपको 500 रुपये में, आजकल ऑफ़र चल रहे हैं, तो 500 रुपये में बहुत आराम से पर्पल पर भी मिल रहा है। तो आप अपने शेड का कोई भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपने शेड का ही लिया है, और क्या कहते हैं, मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पर अच्छे तरीके से। अभी आपको हल्का सा वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, ये जैसे वाइट है, ये वाइट नहीं है। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा बस आप 10-12 मिनट लगा के रखोगे ना, तो इनमें सेट हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, और फिर बिल्कुल ही आपकी स्किन टोन से मैच हो जाएगा, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा कोई वाइट चीज़ लगाई है। अब देखिए, आप हाफ़ पर मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको, हाफ़ की फिनिशिंग देखिए, हाफ़ फेस की, और जहाँ मैंने नहीं लगाया है उसकी फिनिशिंग देखिए। देखिए कितना डिफरेंस दिख रहा है ना। वैसे मुझे मेरे टोन पे क्या है, नूड वार्म कलर जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा येलोइश अंडरटोन पे होता है। मेरा जो अंडरटोन है ना, वो थोड़ा येलोशी शेड पर है, मतलब फेयर कलर है लेकिन हल्का येलो जैसा वो दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो मैंने वही यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई भी और कलर है तो फिर आप अपने कलर के लिए उसमें कोई भी हल्का सा डार्क शेड यूज़ कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, मिक्स एंड मैच करके, और फिर आप अपना शेड बना सकते हो बहुत आराम से। अगर आपको शेड बनाना नहीं आता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको किसी भी वीडियो में ये चीज़ बताने की पूरी सही तरीके से कोशिश करूँगी कि आपको किस तरीके से अपने ब्राइडल के लिए, या फिर आप मेकअप कर रहे हो उसके लिए, या फिर अपने लिए आपको किस तरीके से मैच करना है और किस तरीके से मिक्स करना है वो। तो मैंने यहाँ पर शुगर का ये जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है, और एक मेरे पास मेवलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, क्योंकि मेकअप मैं बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखती हूँ। मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर क्या है, लाला ने गिरा दिया था तो टूट गया था, बट मैं फिर भी उसको यूज़ कर लेती हूँ बहुत आराम से। और मेवलिन का सारा ही प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो मैंने यहाँ पर हल्का हल्का सा लगा लिया है पूरे फेस पर इस तरीके से। और उसके बाद में जो फ्लफ़ी ब्रश होता है ना, उससे, या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से ही उसको थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड कर लीजिए। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए, मतलब आप 12 से 13 घंटे के लिए, या फिर 8 से 10 घंटे के लिए आप मेकअप स्टेबल रखना चाहते हो, तो फिर आप ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कीजिए, जो कि मैंने शुगर का दिखाया था अभी वो। और वो भी आपको 600 रुपये, 500-600 रुपये में मिल जाता है, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा। वो
तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अब जो ये मैंने फेसेस कनाडा का मैंने काजल यूज़ किया है, और इसका जो मर्चिंग का वो है ना बहुत अच्छा है, और बिल्कुल फैलता नहीं है ये, और बहुत ही ज़्यादा एकदम डार्क ब्लैक कलर का है, और आप जितना मर्च करोगे ना बस उतना ही सेट होता है, उसके अलावा बिल्कुल भी आइस से नहीं निकलता। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। देखिए कितनी छोटी सी पेंसिल रह गई है, बस मैंने इसको लगभग ख़त्म ही करने वाली हूँ मैं इसको। तो आप अच्छे तरीके से अपने दोनों आइज़ पर लगा लीजिए। अगर आपको सिर्फ अंडर वाटर लाइन पर पसंद है तो सिर्फ वाटर लाइन पर लगाइए, अदरवाइज़ आप हल्का सा थोड़ा सा नीचे फैला के लगाएंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हल्का सा इसको मर्ज कर देना है, हल्का हल्का सा। तो स्मज कर देंगे ना, स्मज करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा फैल जाता है ना काजल, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और आपको बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं फैलाना है। अगर आपके पास स्मज ब्रश नहीं है तो आप इस तरीके से आई बर्ड्स को लीजिए और बैक साइड से फैलाइए हल्का हल्का सा, आगे से आप बिल्कुल भी मत फैलाइए। तो इससे क्या होता है ना, आपकी आइज़ थोड़ी सी उठी हुई और बड़ी सी दिखाई देती है बैक साइड से। तो आप इस तरीके से लगाइए। देखिए मेरा लगभग हो गया है। उसके बाद मैं ऑरेंज शेड ही ले रही हूँ, और उसको लास्ट में थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि जो हमने काजल लगाया है वो बिल्कुल भी ना फैले, और जो ऑरेंज शेड हमने ऊपर लगाया है वो नीचे रहे, तो एकदम नेचुरल लुक क्रिएट होके आए वो। तो ये देखिए बस मैंने कंप्लीट कर ही लिया है। देखिए अच्छे तरीके से लग गया। और अब मैं हल्का सा येलो शेड जो है मैं अंडर मतलब अंडर आई की तरफ लगा रही हूँ, नीचे की साइड। तो नीचे मैंने अंडर आइज़ पर मैंने ऊपर भी येलो शेड लगाया है, और अंडर आइज़ पर नीचे भी मैंने येलो शेड ही लगाया है। उसके बाद मैंने ये शिवानिया का है ये पैलेट, ये भी बहुत सस्ता है, और इसका प्राइस मुझे ध्यान नहीं, शायद 300-400 रुपये का था। और इसमें जो मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा डार्क है उस, तो मैं इससे हल्का सा अपने फेस पे हल्का सा कट करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही मतलब नेचुरल इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। उसके बाद मैंने हल्का सा पूरे फेस पे इसको इस तरीके से फैलाया, और बहुत ज़्यादा इधर उधर यूज़ नहीं किया है, बस फोरहेड पर हल्का सा और हल्का सा चीक्स पर यूज़ किया है ताकि बिल्कुल नेचुरल दिखाई दे। और उसके बाद मैंने ये डार्क पीच कलर का जो ब्लशर है मैंने वो यूज़ किया है। मैंने बिल्कुल हल्का सा लिया है और बस अपने हाफ चीक्स पर लगाया है इस तरीके से ऊपर की साइड करते हुए। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको। बहुत ही नेचुरल रखने का वो किया है मैंने। और मैं बहुत बिल्कुल वैसे मुझे मोस्टली मेकअप कम ही पसंद है, और इसीलिए मैंने बहुत कम ही किया है। क्योंकि देखिए आप कितना भी नेचुरल करने की कोशिश कीजिए, मेकअप जैसा लगता ही है। मैं बस कम से कम यूज़ करती हूँ ताकि लगे भी अगर मेकअप है तो ठीक है, पर ओवर ना लगे। तो इस चीज़ के लिए उसके बाद जब शायद सेट हो जाता है तो और अच्छे तरीके से सही हो जाता है। उसके बाद मैंने हल्का सा हाइलाइटर यूज़ किया, बिल्कुल हल्का सा, और थोड़ा सा चीक्स पर, नोज़ पर और अपने लिप्स पर। और मैंने आइज़ के ऊपर हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे आँखों को बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं दिखाना है, तो इसीलिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लाइनर यूज़ किया है, और लिप लाइनर यूज़ किया है। तो उसके लिए मैंने अच्छे तरीके से लाइनर पेंसिल से अच्छे तरीके से अपने जो लिप्स है उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। और उसके बाद मैं इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं लिया है मैंने, और बहुत लाइट कलर भी नहीं लिया है। लिपस्टिक का नंबर मैं ध्यान भूल गई हूँ कौन सा है। और लिपस्टिक फेसेस कनाडा की ही है, और बहुत अच्छी है, क्रीमी भी है और बहुत स्टेबल भी रहती है। और ये लिपस्टिक आपको शायद 250 रुपये में मिल जाएगी। तो ये मैंने उतने में ही परचेज़ की है। तो बिल्कुल अच्छे से मेकअप सेट हो गया है, ये देखिए बिल्कुल। और अब मैं सबसे लास्ट में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर फैशन कलर का ही मैंने यूज़ किया है यहाँ पर मस्कारा, और ये भी कुछ इतने ही प्राइस का है, 200-250 का। और उसके बाद मैंने पहले अच्छे तरीके से पूरा ब्रश में से क्लीन कर दिया है, और उसके बाद मैंने आँखों पर लगाया है। जो मैं जितनी भी मैं पलकों के ऊपर लगा रही हूँ, मैंने अंदर तक नहीं लगाया है पलकों में, मैंने आउटर पलकों पर ही लगाया है। तो उससे क्या होता है ना, आँखें और ही अच्छी दिखाई देती हैं। बाहर की साइड की जो पलकें हैं थोड़ी सी बड़ी सी दिखाई देती हैं, अंदर की साइड थोड़ी न्यूड सी दिखाई देती हैं, तो और ही अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा मैंने हल्का सा नीचे की जो पलकें हैं उस पर लगाया है, और उसके बाद आपका बस मेकअप हो गया है डन। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसका फैशन कलर का ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्प्रे। तो वो मैंने यूज़ करके बिंदी, और बस मेकअप हो गया है कंप्लीट। और मैं फाइनल लुक आपको दिखाने वाली हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो इसीलिए वो
हेयर स्टाइल आप कोई भी कैरी कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल रहे वैसे। तो फाइनल लुक आपने देख ही लिया था पहले, अब फिर देख लीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।